नमस्कार, आप देख रहे हैं हरी भूमि टीवी। आज हम बात करेंगे देश के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आए नए बड़े अपडेट के बारे में। जी हाँ, इस केस में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने शिलोंग कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उसके बाद वो न्यायिक हिरासत में है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये केस क्या था। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी से शादी की। शादी के बाद नॉर्मल कपल्स की तरह वो भी घूमने गए हनीमून के लिए, और उन्होंने जगह चूज की मेघालय। जी हाँ, लेकिन मेघालय में हनीमून के दौरान जो हुआ वो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनकर और जिसको देखकर सब लोग हैरान रह गए। पता चलता है कि हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी लापता हो गए। उसके बाद पुलिस ने जांच की, राजा रघुवंशी का शव मिला और पता चलता है कि वो हत्या थी। क्योंकि शुरू में जांच के दौरान जैसे कि सोनम रघुवंशी ने बताया था पुलिस को कि उनके पति लापता हो गए हैं, तो वो मिसिंग केस लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये पहले से रची गई साजिश थी और ये हत्या थी। और जब जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई सोनम रघुवंशी पर घूमी और शक सही साबित हुआ। सोनम रघुवंशी इस केस में मुख्य आरोपी हैं और अब उन्होंने शिलोंग कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि अब की ताजा अपडेट क्या है। तो 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी, ये कहकर कि हाई कोर्ट का किसी आरोपी को सिर्फ किसी तकनीकी आधार पर जमानत देना गलत है। उन्होंने कहा कि सोनम रघुवंशी इस केस की मुख्य आरोपी हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्य आरोपी को अगर गिरफ्तारी के दौरान कोई कानूनी प्रक्रिया में गड़बड़ी है तो जमानत देना सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय आरोपी को बाहर रहना ट्रायल को भी प्रभावित कर सकता है, और इसके साथ ही उन्होंने सोनम रघुवंशी के लिए आदेश जारी किया कि 3 हफ्ते के अंदर उन्हें सरेंडर करना होगा। साथ ही पुलिस को भी कहा कि ये पूरी ट्रायल 6 महीने के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। आदेश के बाद सोनम रघुवंशी ने तय समय सीमा से पहले ही आकर शिलोंग कोर्ट में सरेंडर कर दिया। और इन सब के बीच राजा रघुवंशी के भाई की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कोर्ट का धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा है कि शायद अब उनके भाई को न्याय मिल पाएगा। तो अब देखना ये होगा कि ट्रायल में क्या होता है, और अब सबकी नजरें ये टिकी हैं कि आने वाले 6 महीनों में अदालत क्या फैसला लेगी।